इदं श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 87, साकार और निराकार ध्यान, डे 7। परम पूज्य गुरुदेव और वंद्य माँ अपने प्रेम का अमृत बरसा रहे हैं और इतनी दिव्य दिव्य धारणा, जहाँ हम छोटे बच्चे के जैसे एकदम सरल संतान के जैसे माँ की गोदी में हैं और माँ का अमृत पान कर रहे हैं। और वो अमृत, वो गायत्री मंत्र रूपी अमृत, जैसे गंगोत्री से गंगा की तेज धार निकलती है, इसी तरह हमारी धमनियों में प्रवेश कर गया, हमारी नस नाड़ी में प्रवेश कर गया, हमारे समस्त कोशों में, चक्रों में प्रवेश कर गया और हमारे अस्तित्व की एक एक बूंद में प्रवेश कर गया, हमारी पंच इंद्रियों में, कर्म इंद्रियों में प्रवेश कर गया और हमारी एनर्जीज को माँ अपलिफ्ट करती जा रही है। वो अमृत इतना बढ़ गया कि हम एक शक्तिपुंज के जैसे अनुभव कर रहे हैं। अपने आप को फील कीजिए वैसा, और इस स्वाध्याय को उसी एनर्जी से मान लेते हैं कि ये स्वाध्याय भी वही अमृत है। जब हम जो है माँ की गोदी में है, निश्चलता से है, सरलता से है, और हम अपने हर विकार को माँ के आगे साफ साफ स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं कि माँ, माँ देखो, बच्चे में अभी ये कमी है और बच्चा ये देख पा रहा है पर इसे सुधार नहीं पा रहा, अब आप ही संभालो। शरणागति का भाव, और अब आप ही संभालो माँ, आप ही संभालो, ऐसा वो भाव अगर हम करें और फिर सुने कि ये स्वाध्याय भी उसी ऊर्जा से आ रहा है और मातृशक्ति अपना प्रेम हम पर बरसा रही है और कह रही है कि तुम युग गुरुदेव के, तुम मेरे युग निर्माणी हो, तुम मेरे सच्चे बच्चे हो, तुम इस देश के काम आओगे, इस संसार के काम आओगे, इस राष्ट्र के काम आओगे, अखंड भारत की ऊर्जा में तुम अपनी भूमिका निभाओगे। और वो भूमिका क्या है ये मैटर नहीं करता। कल चेतना की शिखर यात्रा में इतनी सुंदर एक बात आई, उसको सुनिए, देव परिवार पर उसके ऑडियोज हैं, उस बुक के जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो वहां पर रखे गए हैं। तो चेतना की शिखर यात्रा का जो पार्ट 2 है उसकी बात बता रही हूँ कि इंडिया में, भारत में भूखमरी फैल गई बहुत, मतलब एक विश्व युद्ध हुआ तो इतना त्राहिमाम हो गया कि खाने के लिए नहीं था। तो ऐसे में आह्वान किया गया, आह्वान किसका किया गया? आह्वान किया गया उन जागरूक आत्माओं का जो एक समय उपवास कर सके। कहा गया कि आप एक समय उपवास कीजिए, हफ्ते में, हफ्ते में केवल एक दिन, एक समय का उपवास, और उससे जो अन्न बच रहा है, उस उपवास से जो अन्न बच रहा है उसको, उससे अपने आसपास वालों को भोजन कराइए, और इससे देश की जो अन्न की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। आप सोचिए, एक टाइम का उपवास, उसमें फिर पानी ही पीना है, मतलब आहार नहीं लेना है, पानी ही पीना है, जितना हो सके नींबू पानी लेना है, पानी लेना है। और वो एक टाइम का आहार या एक टाइम का जो अन्न बच रहा है वो भी देश को कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि विश्व युद्ध की वजह से हाहाकार फैल गया, उत्पादन क्षमता खत्म हो गई और लोग भूख से मर रहे थे। और उसने इतना कंट्रीब्यूट किया, इतना कंट्रीब्यूट किया कि देश उस समस्या से उबर पाया। तो ये कंट्रीब्यूशन दिखाई तो नहीं दे रहा, पर ये कितना बड़ा है। तब परम पूज्य गुरुदेव ने समस्त गायत्री परिवार से आह्वान किया, समस्त लोगों से आह्वान किया जो युग निर्माण पढ़ते हैं, अखंड ज्योति पढ़ते हैं, कि सब लोग देश को संभालने के लिए, इस समय अन्न संकट से देश को बचाने के लिए एक समय का आहार, एक समय उपवास करिए, हफ्ते में एक दिन केवल। गुरुदेव ने आह्वान किया और सब लोगों ने, और मंत्र की शक्ति, गुरुदेव ने वहां ये कहा कि उस आहार को जो बच रहा है उसको टेंजेबल करके उसको कन्वर्ट कर दीजिए। मान लीजिए अगर 1 किलो आटा तो बच गया ना, अगर हमने, हमारे पूरे परिवार ने एक टाइम, एक हफ्ते में एक टाइम नहीं खाया तो मिनिमम 1 किलो आटा तो बचा, तो उस 1 किलो आटे को किसी अनाथ आश्रम में किसी सही जगह जाकर देकर आइए। वो व्यवस्था बताई गई कि राष्ट्र में उसकी जो, उसके बराबर जो लागत मूल्य है, उसका जो कॉस्टिंग है, उसको राष्ट्र में जमा करना था, मतलब भारत के कोष में जमा करना था, ऐसा बताया गया। और मंत्र की शक्ति मांगी, गुरुदेव ने कहा सब लोग एक माला देश के लिए करिए, इस अन्न संकट से उभरने के लिए करिए। और ये कंट्रीब्यूशन, ये तो हर कोई कर सकता था। तो उसको पढ़कर, उसको सुनकर ये समझ में आया कि ना, कंट्रीब्यूशन कोई बहुत बड़े की आवश्यकता नहीं है। हम अपने घर बैठे बैठे राष्ट्र को, देश को हर तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बस मन में वो भावना आनी चाहिए। जितनी गहरी इंटेंशन और इंटेंसिटी होगी उतना अंतर पड़ेगा। बस वो भाव ऐसा होना चाहिए गहरा वाला कि वो चीर के रख दे, वो ब्रह्मांड तक पहुंच ही जाए। और नहीं आ रहा ना भाव, तो फॉर्मेलिटी के लिए कर लो, करते करते करो, करते करते करो, करते करते करो, और उसके बाद चीजें अपने आप होने लगेंगी, भगवान फिर करा लेंगे। तो इतना सीखा, इतना समझा कि कुछ भी करा जा सकता है। तो यहाँ पर भी वही बात है कि गुरुदेव हमें कह रहे हैं, तुम शक्ति मांगोगे, शक्ति मांगने से पहले भक्ति मांग लो, पवित्रता मांग लो, और वो पवित्रता केवल माँ दे सकती है। और माँ हमें वैसा ही यंत्र बनाना चाहती है, तो हम यही भाव करें कि हमारे रग रग में वो भाव आ गया। इसके बाद आती है शक्ति की साधना। सविता का ध्यान कराने के लिए हम आपको
थोड़ा सा बानगी बताते हैं, चाशनी बताते हैं, थोड़ी सी जानकारी देते हैं। अब हम उस स्तर पर पहुंच गए, हम माँ का अमृत प्राण कर रहे हैं और हमारे मन में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के बीज स्थापित होने लगे। हमें तिरंगा अनुभव होने लगा, हमें दिखने लगा कि हमें देश के प्रति, समाज के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य कर्म है, हमें ये पता चलने लगा। क्योंकि माँ यही सिखाती है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है। छोटे बच्चे को यही गीत सुनाए जाते हैं और हम वही छोटे बच्चे हैं, है ना। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, ये हमारी माताओं को यही गीत गाने चाहिए। यही गीत गाकर अपने बच्चों को बड़ा करना चाहिए। लोरियां होनी चाहिए ऐसी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गर्भ में ऐसे गीत बच्चों को सुनवाने चाहिए और यही लोरियां होनी चाहिए। मेरे घर में लोरी, मेरी माँ ने मुझे यही लोरी सुनाई हमेशा, नन्ना मुन्ना राही है, देश का सिपाही है, बोलो माँ के संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। और माँ को भी नहीं पता होगा कि उस गाने का प्रभाव क्या पड़ रहा है अंतःकरण पर। उस समय माँ को भी नहीं पता होगा, लेकिन आज समझ में आता है। अगर आज ये अश्रु गिर रहे हैं तो ये कृपा से गिर रहे हैं, ये गुरुदेव की आदि शक्ति माँ गायत्री की कृपा के बिना गिर ही नहीं सकते, संभावना ही नहीं है। और इन अश्रुओं के गिरने का मतलब ये नहीं है कि जाकर देश के बॉर्डर पर खड़े होने की क्षमता है। इन अश्रुओं के गिरने का मतलब बस इतना है कि गुरुदेव कुछ तो करा लो, कुछ तो इस देह का भी होगा। आपने इस देह से भी कुछ तो सोचा होगा, क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है देश के लिए, आपको जो उचित लगे, राष्ट्र के लिए, अखंड भारत के लिए, तिरंगे के लिए आपको जो उचित लगे वो करा लो। और देखिए, एक छोटी सी धारणा केवल पल भर में कैसी प्रबल शक्ति की भावना में कन्वर्ट हो गई कि एक एक धारणा करी और आधा पौना घंटे से उसी धारणा में है, उसी धारणा से स्वाध्याय चल रहा है। और ये धारणा ही है जो ध्यान और ऊर्जा बन के कन्वर्ट हो रही है। तो कर देखिए और मैजिक होता हुआ आप खुद अनुभव करेंगे, अंतःकरण में मैजिक हो जाएगा। चैन से बैठ नहीं पाएंगे, फिर कोई ऐसा काम कर नहीं पाएंगे जिससे समाज का, देश का, राष्ट्र का नुकसान हो रहा हो। कोई ऐसा भाव विचार अंदर आ जाएगा ना, तो अंतःकरण में लगेगा नहीं 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 नहीं, ये कैसा विचार आ गया, ये तो बिल्कुल भी अच्छा विचार नहीं है, ये कैसे भाव आ गए। अंतःकरण हिल जाएगा और इसमें कोई डाउट नहीं है। जब हम इस गहराई में डूबते हैं, और यही ध्यान है, जब में तो हम भगवान से लॉलीपॉप टॉफी मांगते हैं, पर ध्यान ध्यान हमें उस जगह ले जाता है जहां हम मानवता को जीते हैं, जहां हम धर्म को समझते हैं, जहां हम वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को समझते हैं। तो जब की अवस्था से ऊपर जाना है, गुरुदेव ध्यान की गहराइयों में लेकर जा रहे हैं। सभी तक का ध्यान कैसे कराया जाएगा, इसका सैंपल हम बताते हैं। कैसे कराया जाएगा, कराइए तो साहब। बेटे, हम ब्रह्म वर्चस्व की साधना कराएंगे। इसे कराने से पहले हम आपको प्रारंभिक प्रशिक्षण देंगे। यह पीएमटी का कोर्स है। कौन सा कोर्स है जो अभी हम कराते हैं? अभी हम आपको प्रारंभिक शिक्षाएं इसलिए दे रहे हैं ताकि आप अपना संशोधन कर सके। क्या आपके लिए संभव है? क्या आप अपना चिंतन और विचार बदल सकते हैं? यदि हाँ, तो हम आपको शक्ति दिलाएंगे। ब्रह्म वर्चस्व साधना में हम आपको शक्ति देने के लिए बुलाते हैं, पर आपके लिए शर्त यही है कि आप अपने वर्तमान जीवन का स्वयं ही संशोधन कर लें। क्योंकि तभी जो शक्ति आएगी वह आपके लिए लाभदायक हो सकती है, आपका भला कर सकती है। अन्यथा शक्ति आएगी तो आपका पेट फट जाएगा और आप उस शक्ति को सहन नहीं कर सकेंगे। माँ की गोदी में सूसू पोटी करना अलाउड होता है छोटे बच्चे को, माँ अपने आप साफ कर लेती है। लेकिन क्या पिता की गोदी में सूसू पोटी करना अलाउड होता है? तो माँ से शक्ति प्राप्त करके, माँ की गोदी में वो ध्यान और धारणा करके, फिर वो सिपाही चलेगा सविता देवता के पास, और वहां पर फिर तपश्चर्या, संयम, साधना, हर तरह का संयम, इंद्रिय संयम, भाव संयम, विचार संयम, अर्थ संयम, सारे संयम अपनाने पड़ेंगे। अनुष्ठान करने चाहिए, तपस्या करनी चाहिए, पर यहाँ आकर कर्ता भाव नहीं आना चाहिए। कर्ता भाव में नहीं करनी चाहिए। मूल में वही भाव संवेदना होगी। मूल में रोज माँ से जाके शक्ति मांगेंगे, माँ आज पिताजी ने ये काम दिया है, आज सविता देवता ने ये काम दिया है, इस काम को करने की शक्ति दे दो इस देह में, ये काम हो जाए, जो पिताजी की, सविता देवता की आशा अपेक्षा है वो पूरी हो जाए। उसके लिए भावनाएं दे दो, संवेदनाएं दे दो, संकल्प बल दे दो, शक्ति दे दो कि अगर उन्होंने कहा है कि 1 साल नियमित 11 माला करनी है, लेकिन इतने भाव से करनी है, इतने भाव से करनी है कि खो जाओ, तन्मय होकर कर जाओ, तो कर ले। चाहे फिर खांसी आए, चाहे जुकाम आए, चाहे बुखार आए, चाहे सिर दर्द हो, चाहे पेट दर्द हो, चाहे शादी हो, चाहे ब्याह हो, चाहे पार्टी हो, छूट नहीं चाहिए, ऐसा संकल्प दे दो। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अगर ये नहीं होगा तो फिर ये शक्ति हमसे बर्दाश्त नहीं होगी। कितने लोग आते हैं जो गायत्री साधना करते हैं और कहते हैं हमें ऐसा अनुभव हो रहा है, हमें वैसा अनुभव हो रहा है, हमें ऐसा लगता है कि हम उड़ गए, हमें ऐसा लगता है कि हमारे पैर, हम जहां बैठे थे वहां से नीचे खिसक गए, हम राइट हो गए, हम लेफ्ट हो गए, हमारा सिर फट रहा है, हमारे पैर, हमारे अंदर कुछ हो रहा है। साधना सही तरीके से नहीं करी, हमने शक्ति की साधना कर ली और अपनी पवित्रता की बात करी नहीं, और वो ऊपर से शक्ति आती जा रही है, आराधना हो नहीं रही, तो एनर्जी लेवल्स इतने हाई हो जाते हैं और वो समझ में आती नहीं।
वो एनर्जी समझ में आती नहीं, डिस्टर्बेंस फील होने लगता है, और इसलिए गायत्री को लेकर बह बैठ जाते हैं, गायत्री करने से लोग विक्षिप्त हो जाएंगे। अरे गायत्री विक्षिप्तों को सही करने की शक्ति है, विक्षिप्त नहीं करती गायत्री, गायत्री विक्षिप्तों को सही करने की शक्ति है। पर गुरु सानिध्य में सही तरीके से उपासना का मर्म तो समझ में आए, उपासना की दिव्यता तो समझने में आए, उपासना की भावना तो समझ में आए। गुरुदेव ने गायत्री उपासना संबंधी एक एक बात लिखी है। गायत्री महाविज्ञान पढ़ लीजिए, नहीं तो प्रवचनों में एक तो प्लेलिस्ट हम ही ने बना के रख दी जिसमें गायत्री संबंधी हर प्रश्न का उत्तर है। उसमें लगभग लगभग 90 के आसपास ऑडियो होंगे। जितने भी गुरुदेव के प्रवचन गायत्री माता के ऊपर है, गायत्री शक्ति से रिलेटेड है, उन सबको एक प्लेलिस्ट में इकट्ठा कर लिया। उसका नाम ही है गायत्री संबंधी सभी प्रश्नों के उत्तर। उसको सुन लीजिए। लेकिन इस साधना को सही तरीके से करेंगे तो हम शक्ति पुंज बन जाएंगे, और वो शक्ति हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, हमारा क्योंकि शक्ति नुकसान करने आती ही नहीं है। शक्ति तो अनुदान है, वरदान है। क्यों? ताकि देह रूपी यंत्र भगवान का काम कर सके। गुरुदेव लिखते हैं, मित्रों, शक्ति को प्राप्त कर लेना मुश्किल नहीं होता, शक्ति को पचाना, शक्ति को हजम करना मुश्किल होता है, जज्ब करना मुश्किल होता है। घी में बेटे बहुत बड़ी ताकत होती है। घी प्राप्त करना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन अगर घी जमीन पर गिर जाए, संभालना ना आए तो पैर फिसल जाएगा, उसके ऊपर साफ करना भारी पड़ जाएगा, पैर फिसल जाएगा, हड्डी पसली तोड़ लेंगे हम अपनी। रुपया यदि तेरे पास होगा तो तू मुझे दे दे, मैं तुझे 1 किलो घी ला के दे दूंगा। तो फिर महाराज जी मैं खा लूं? खा ले बेटे, खाने से चमक आ जाएगी, चेहरे पर चमक आ जाएगी, तू मोटा हो जाएगा। अच्छा लाइए, ये ले 1 किलो का डिब्बा। और अगर हम 1 किलो का डब्बा एक ही दिन में खा जाए, खा के देख लीजिए, ज्यादा घी पेट खराब हो जाएगा। घी भी हर चीज एक सीमा में ही तो ग्रहण की जा सकती है। देसी घी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेनिफिशियरी है, उसमें बहुत सारे लाभ हैं। लेकिन अगर कोई आधा किलो 250 ग्राम घी भी एक बार में एक ही दिन में खा सकता है? खाएगा तो या तो फैट में कन्वर्ट होगा या पेट खराब हो जाएगा। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि बेटे तुम मोटा हो जाएगा। अच्छा लाइए 1 किलो का डिब्बा, मैं तो आज ही इसको खा जाता हूँ। बेटे खा ले, पर तुझे हजम नहीं होगा, हजम नहीं होने से तेरा नुकसान हो जाएगा, तो भी पैसे जाएंगे, तुझे दस्त हो जाएंगे, उल्टी हो जाएंगी, तेरा नुकसान होगा। शक्ति प्राप्त करना और भगवान का अनुग्रह प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। नहीं महाराज जी, बड़ा मुश्किल है। बेटे एकदम मुश्किल नहीं है, मैं तो चल तेरे साथ आता हूँ। मेरे गुरु की सहायता करता है। क्या सहायता करता है? मेरा गुरु मेरी सहायता करता है। मैं तुझे बताता हूँ क्या सहायता करता है। देखो, शक्ति प्राप्त करना मुश्किल नहीं है, ये तो इससे भी समझ में आता है कि असुर तप करते थे और भगवान प्रसन्न होकर उनको वरदान दे देते थे। पर असुरों ने एक भी वरदान का उपयोग किया क्या? एक एक असुर मांगता है कि मैं जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। अच्छा ठीक है, सद्बुद्धि तो थी नहीं, भगवान शंकर ने वरदान दिया। अब भगवान शंकर से कहता तुम्हारे ही सिर पर हाथ रखूंगा पहले। भगवान शंकर आगे आगे भाग रहे हैं, वो पीछे पीछे भाग रहे हैं। इस स्टोरी से क्या समझ में आता है? हमारे पुराणों में इतनी बढ़िया बढ़िया स्टोरीज हैं, इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे समझ में आ रहा है कि अभी प्रज्ञा और विवेक तो है नहीं, तो अंडा देने वाली, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ही भस्म कर दो। और उसके बाद इतनी भी समझ नहीं है कि जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और खेल खेल में खेल खेला तो अपने ही सिर पर हाथ रख दिया। प्रज्ञा और विवेक होता तो ये बात याद रहती और भस्म हो गए। तो हम इस शक्ति से स्वयं को ही भस्म करने लगे हैं। हम वही कर रहे हैं कि शक्ति आई, अपने ऊपर ही हाथ रख लिया, सारी शक्ति अपने लिए चाहिए। शक्ति आई, सिद्धि आई, तो उसको अपने लिए इस्तेमाल कर ले, अपने मैं और मेरा के लिए इस्तेमाल कर ले। अगर भगवान से संवाद होने लगा तो उसी पर खुश हो जाए। छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाते हैं कि भगवान हमारी बात सुन रहे हैं, भगवान हमारा कहना मान रहे हैं, भगवान नौकर है हमारे, हमारा कहना मान रहे हैं। हम अपने आप को ही भस्म करते चले जा रहे हैं छोटी छोटी बातों पर। हमें समझ ही नहीं आता। मान लीजिए सुबह को इंट्यूटिव फीलिंग हुई और उसमें मेरा मन है, हमने भगवान से कहा भगवान आज तो बस ऐसा करवा दो, ऐसा हो जाए तो कितना मजा है। और उसमें हम सोच ही नहीं पा रहे कि हम क्या कह रहे हैं भगवान से, और शाम तक भगवान ने वैसा करा दिया। तो हम सोचते हैं हमारा भगवान से संवाद हो गया और खुश हो रहे हैं। जरा देखिए तो सही क्या मांगा था सुबह और क्या हुआ। उससे समाज का, परिवार का, किसका क्या कंट्रीब्यूशन हुआ? केवल अपने अहम का पोषण हुआ, और ये अहम हमें भस्म कर देता है। तो परम पूज्य गुरुदेव हमें एक उचित दिशा में, सही दिशा में ले जा रहे हैं, और भावना के साथ शक्ति की बात कर रहे हैं। देखो, प्रेम और शक्ति ये साथ साथ चलते हैं, क्योंकि प्रेम एक शक्ति है, प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही शक्ति है, प्रेम ही परमेश्वर है। तो पहले माँ की गोदी में बैठकर उस निश्चल प्रेम को अनुभव करें, और फिर वो निश्चल प्रेम, भक्ति अगर राष्ट्र भक्ति में और देश भक्ति में ना बदले ना, तो गुरुदेव कहते हैं वो भक्ति मिथ्या है। अगर भक्ति है और वो केवल भगवान के चारों तरफ घूम रही है, भगवान को नहलाऊं, भगवान को खिलाऊं, और भगवान के साथ ऐसे बातें बनाऊं, भगवान के साथ वैसे बातें बनाऊं, और पूरा दिन उसमें निकाल रही है, ना उस भक्ति में तिरंगे के लिए भावना आ रही है, ना राष्ट्र के लिए भावना आ रही है, ना देश के लिए भावना आ रही है। आसपास वाले लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके लिए कोई दर्द नहीं आ रहा है, और तुमने भगवान को भोग लगाया, घर का कोई आके उठ के उस भोग को खा गया तो तुमने उस पर चिल्ला दिया। क्या क्या पॉइंट हो गया?
आपने भगवान के लिए लड्डू बनाए, आज मेरे लड्डू गोपाल को लड्डू खाना है, आपके घर का एक बालक आया, उसमें से 2 लड्डू खा गया, आपने 2 चम्मच लगा दिए। क्या मतलब है फिर ऐसे ऐसे भक्ति का, ऐसी भावना का कि हमें इतना सब्र नहीं आया कि इसमें भी हम भगवान को देख लें, ये भगवान ही तो आकर लड्डू खा के गए। तो ऐसी भक्ति जो है अंध भक्ति में कन्वर्ट हो जाती है धीरे धीरे कहीं ना कहीं, और उसका कोई दिशा नहीं मिलती उसे, और वो एक जगह आकर ब्लॉक हो जाती है, वो दिशाहीन हो जाती है। गायत्री हमें दिशा देती है, परम पूज्य गुरुदेव हमें दिशा दे रहे हैं। आइए इस दिव्य दिशा की ओर संग संग चलते हैं, संग संग सीख रहे हैं और संग संग ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। अभी बहुत कमियां हैं अंदर, बहुत कमियां हैं, लेकिन क्या हो गया तो है, बहुत अच्छाइयां भी तो हैं, और ये कमियां माँ का अमृत पान करते करते धीरे धीरे समय के साथ दूर हो जाएंगी। इसी के साथ आज का स्वाध्याय गुरु चरणों में अर्पित समर्पित। सभी अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, और परम पूज्य गुरुदेव की इस दिव्य लेखनी के अमृत को ग्रहण करते रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। श्री प्रिया काउंसलिंग चैनल और देव परिवार चैनल पर जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, अगर ये आपके जीवन को बदल रहे हैं तो ये केवल गुरु कृपा है। आइए इस गुरु कृपा को विश्वव्यापी बनाएं। जो भी लिंक आप सुनते हैं, आपको जो भी लिंक अच्छे लगते हैं, उनको अपने व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर लगाइए। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आइए ऋषियों की, संतों की लेखनी को विश्वव्यापी बनाते हैं। जय हिंद, जय भारत। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।